गहरे जंगलों के बीच बसा एक गांव, जिसे लोग भूतों का गांव कहते थे। दिन में यह गांव एकदम सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, वहां कुछ ऐसा होता जिससे हर इंसान की रूह कांप उठती। गांव वालों का मानना था कि वहां रात में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, जो हर उस व्यक्ति को अपनी दुनिया में खींच लेती हैं जो सूरज ढलने के बाद वहां रुकने की गलती करता। अर्जुन और उसके 3 दोस्त समीर, रवीना और निखिल एडवेंचर के शौकीन थे। जब उन्होंने इस गांव के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वे सोचते थे कि यह सिर्फ लोगों की कल्पना होगी। उन्होंने तय किया कि वे इस गांव का रहस्य खुद सुलझाएंगे और कैमरा लेकर वहां जाने का फैसला किया। गांव में पहुंचते ही उन्होंने अजीब सा माहौल महसूस किया। हवा में अजीब ठंडक थी, जबकि चारों तरफ तपती धूप थी। गांव के लोग उन्हें देखकर घबरा गए और बोले, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सूरज डूबने से पहले चले जाओ, वरना तुम कभी लौट नहीं पाओगे। लेकिन चारों दोस्तों ने उनकी बात को मजाक समझा और गांव में रुकने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबा, हवा अचानक भारी हो गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। चारों को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। जब रवीना ने कैमरा ऑन किया तो उसने देखा कि गलियों में सफेद कपड़ों में कुछ परछाइयां घूम रही थीं। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वे जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थीं। समीर डर कर चिल्लाया, लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें यहां से भागना नहीं बल्कि इसका सच जानना है। तभी अचानक एक बूढ़ा साधु उनके सामने आया और बोला, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी यहां आकर। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह गांव शापित क्यों है? साधु ने लंबी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। 300 साल पहले इस गांव पर एक निर्दयी राजा का शासन था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निर्दोष लोगों का खून बहाया। जब इन बेगुनाहों की आत्माएं बदला लेने के लिए उठ खड़ी हुईं, तो राजा ने गांव पर एक भयानक श्राप दे दिया। अब यहां रात में कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तभी से हर रात इस गांव में आत्माएं भटकती हैं और जो भी इंसान यहां होता है उसे अपने साथ ले जाती है। अर्जुन और उसके दोस्तों को अब एहसास हुआ कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अचानक हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। चारों ने देखा कि उनके शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे। वे आत्माओं में बदलने लगे थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। समीर ने चीखते हुए मंदिर की घंटी बजाई। तभी जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। सूरज की पहली किरण के साथ गांव फिर से वैसा ही हो गया जैसा दिन में था। लेकिन अर्जुन, समीर, रवीना और निखिल का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी जो कोई इस गांव में रात के समय जाता है, वह सुबह तक गायब हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां 4 नई आत्माएं भी भटकती हैं, जो अपने अगले शिकार की तलाश में रहती हैं। क्या आप इस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे?